आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों श्री राम वन गमन पथ। सबसे पहले तो अर्थ ही समझना है, रटना नहीं है आपको। नाम का अर्थ समझना है। श्री राम तो समझ आ गया, भगवान राम की बात कर रहे हैं। वन, वन मतलब जंगल, गमन मतलब जाने, मतलब गए, वन गए का रास्ता, ठीक है ना। मतलब वन जाने वाला रास्ता कौन सा था? श्री राम भगवान का, ठीक है। तो ये वाला है, जब वनवास काल के दौरान वो 14 वर्ष के लिए निकले थे, तो इधर उधर मतलब क्या है, भ्रमण करके अपना जो 14 वर्ष उनको बिताना था। तो इसलिए क्या है, वो ये जो अलग अलग प्रांत है उधर भ्रमण करते रहे वो। तो याद रखिएगा, श्री राम वन गमन पथ ये क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राम भगवान से संबंधित जो जगह है, मतलब छत्तीसगढ़ में राम भगवान जहाँ जहाँ प्रवेश किए हैं, जहाँ ठहरे हुए हैं, वो जगह को विकसित करने का इन लोग मतलब सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान राम जो है छत्तीसगढ़ के कितने स्थल से गुजरे हैं, कौन कौन से जिला से गुजरे हैं, और कौन कौन सी जगह पे वो ठहरे हैं, कौन कौन सी जगह पे क्या खासियत है करके, उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। और जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसी स्थल को डेवलप भी कर रही है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, याद रखेंगे, ठीक है। शुरुआत कब से हुई है इसकी, मतलब ये जो है डेवलप किया जाएगा ऐसे जगह को करके, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है 22 नवंबर 2019 से, 22 नवंबर 2019 से बात करें तो जब भूपेश बघेल की सरकार आई थी, ठीक है। 2018 में चुनाव हुआ था, 2023 में, 2018 में जब चुनाव का रिजल्ट आया था, उसके बाद भूपेश बघेल की सरकार 2019 में ये योजना लाई, श्री राम वनगमन पथ योजना, ठीक है। उद्घाटन कब हुआ है? तो 7 अक्टूबर 2021 तक। आप सभी जानते हैं दोस्तों, पहले वीडियो अगर देखे होंगे तो राम भगवान ने सबसे पहले जो अपना कदम है छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी जगह रखा है, तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के सीतामढ़ी हरचौका जगह पे। और लास्ट छत्तीसगढ़ का छोर कहाँ है जहाँ से वो दूसरे राज्य में प्रवेश किए, तो रामाराम सुकमा में है, ठीक है। तो ये योजना की शुरुआत कब से हुई है? 22 नवंबर 2019, 22 नवंबर याद रखेंगे, 22 दिसंबर नहीं, 22 दिसंबर को रामानुजम जयंती होती है, गणित दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस करके, ठीक। उससे जस्ट एक महीना पहले। उद्घाटन की बात करें तो 7 अक्टूबर 2021 को हुआ। उद्घाटन कब से हुआ है? योजना तो बना दिया गया था शुरुआत, लेकिन उद्घाटन कब हुआ है इसका? तो 7 अक्टूबर 2021 से, ठीक है। उसके बाद शुभारंभ, देखिए सबसे पहले जो राम भगवान है प्रवेश कहाँ किया छत्तीसगढ़ में, तो सीतामढ़ी हरचौका में। लेकिन सबसे पहले जो है दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे पहले जो निर्माण कार्य हुआ है वो कौन सी स्थल से हुआ है भगवान राम से संबंधित? वो है राम भगवान की माता कौशल्या माता का। कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है? एकमात्र चंदखुरी, रायपुर में है, ठीक है। चिन्हित स्थल कितने हैं? 75 ऐसे चिन्हित स्थल है जहाँ राम भगवान ठहरे हैं, और 75 स्थल को विकसित करना है, ठीक है। 75 स्थल में हम लोग अलग अलग चरण में कि मतलब निर्माण करेंगे, ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार बोली है। प्रथम चरण में शामिल जो है 10 स्थल शामिल है 9 जिले के। कितना जिला शामिल है? 9 जिला शामिल है, भगवान राम से संबंधित 10 स्थल को डेवलप करना है करके। और द्वितीय चरण में जो है 42 स्थल है 19 जिलों के, ठीक है। अभी तृतीय चरण में 23 स्थल है, मतलब 75 को ही बांटा गया है, ठीक है। कुल लंबाई हम लोग देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल लंबाई कितना है राम वनगमन पथ का, मतलब राम भगवान जो छत्तीसगढ़ से जो जो स्थान से गुजरे हैं और इनका जो डेवलप किया जा रहा है, तो 2260 किलोमीटर, मतलब 2260 किलोमीटर, ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं इसी कड़ी में, तो इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो प्राचीन इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर को संजोने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। दंडकारण्य रामायण एक बुक भी लिखी है मन्नूलाल यदु ने। और छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ ये किसने लिखी है? तो हेमलाल यदु ने, याद रखेंगे दोस्तों, जो हेमलाल यदु है उन्होंने क्या लिखी है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। और दंडकारण्य मतलब बस्तर का क्षेत्र होता है, दंडकारण्य के बारे में मतलब बस्तर क्षेत्र के बारे में, राम भगवान के बारे में जानकारी पुस्तक किसने लिखी है? तो मन्नूलाल यदु ने, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं अब श्री राम वनगमन पथ वाले में देखेंगे, तो प्रथम चरण में शामिल 10 स्थल है और वो भी 9 जिला है। देखिए 9 जिला है, 10 स्थल है, मतलब एक जिला में 2 होगा, है ना, 2 स्थल होगा, तभी तो होगा ना 10 स्थल। चलिए देखेंगे कौन से जिला में है आगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपके सभी एग्जामों के लिए। और रामायण काल भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। श्री राम वनगमन पथ, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सीतामढ़ी हरचौका पढ़े हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माता यहीं से सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। यहाँ जो है अत्रि ऋषि का आश्रम है दोस्तों, देख लीजिए। वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? तुरतुरिया में है। लोमस ऋषि का आश्रम पढ़ चुके हैं, राजिम में है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम धमतरी के सिहावा में है, ठीक है ना। मतंग ऋषि का आश्रम शिवरी नारायण में है। और अत्रि ऋषि का आश्रम जो है सीतामढ़ी हरचौका में है, ठीक है, देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं,
तो दूसरा नंबर है रामगिरी की पहाड़ी। रामगिरी की पहाड़ी ये जो है सरगुजा में है दोस्तों। कौन से जिला में है? सरगुजा में है। रामगढ़ की पहाड़ी जो है दो भागों में डिवाइड है, सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा। सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा की बात करें तो जहाँ सीता माता और राम भगवान जो निवास करते थे, रुकते थे, ठीक है ना, उनका जो जगह था ठहरने का वो सीता बेंगरा कहलाता है। और जो लक्ष्मण भगवान है वो जो जगह मतलब वो जो ठहरे हुए थे वो लक्ष्मण बेंगरा एक गुफा है, ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर जगह है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण का शबरी माता आश्रम। कौन सा आश्रम है? शबरी माता। भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर यहीं खाए थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है बलौदा बाजार। चौथा नंबर देखेंगे बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार में तुरतुरिया आश्रम है और वाल्मीकि आश्रम है। लव कुश का जन्म स्थल है दोस्तों, याद रखेंगे। लव कुश कौन है? भगवान राम और सीता माता के पुत्र हैं, दो पुत्र हैं, ठीक है। इनका जन्म जो है वाल्मीकि आश्रम में तुरतुरिया में बलौदा बाजार में हुआ है, छत्तीसगढ़ के। आगे देखें तो पांचवा नंबर में है रायपुर के चंदखुरी जगह है। कौन सी जगह है? चंदखुरी जगह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ कौशल्या माता का मंदिर है। एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर यहीं स्थित है। भगवान राम का ननिहाल है। ननिहाल मतलब होता है नाना गांव, ठीक है। इनके नाना कौन थे? तो कौशल्या माता के पिता कौन थे? राजा भानुमंत थे, ठीक है, सभी जानते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं, ये जो है राम भगवान की वहाँ चंदखुरी में बन रहा था बड़ा सा मूर्ति। श्री राम वनगमन पथ। छठवां नंबर है लोमश ऋषि का आश्रम। लोमश ऋषि का आश्रम यही है दोस्तों, ठीक है, राजिम में। ये छठवां नंबर, इसको भी डेवलप करना है। प्रथम चरण की बात कर रहे हैं हम लोग। और सातवां नंबर जो जगह है श्री राम वनगमन पथ, ये जो है श्रृंगी ऋषि आश्रम सिहावा का, ठीक है। फिर आठवां नंबर देखते हैं जगदलपुर। जगदलपुर भी शामिल है। जगदलपुर का दंडारण्य, ठीक है, ये याद रखना है। वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना किए थे राम भगवान। और नौवां नंबर है रामाराम सुकमा। और एक जो लास्ट में शामिल किया गया है, पहले इसमें प्रथम चरण में 9 स्थल शामिल थे, 9 जिले वाला, लेकिन उसके बाद जो है धमतरी के मुकुंदपुर को भी शामिल किया गया कि इसको भी पहले चरण में विकसित करना है करके। चरण को समझ नहीं आ रहा तो ध्यान से समझिए कि जैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है या लोकसभा चुनाव हुआ है, कितने चरण में हुआ है अभी लोकसभा चुनाव? तो 7 चरण में हुआ है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे, ठीक है। एक साथ विकसित नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसी प्रकार इसको ही बांट दिया गया है। टोटल 75 जो स्थल है उसमें से सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उसको मतलब 10 जगह को चुना गया है। सबसे पहले हम लोग इस जगह का विकास करेंगे, उसके बाद जो है दूसरे जगह का विकास करेंगे करके, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको। उसके बाद है यही मुकुंदपुर नगरी धमतरी। मतलब हम लोग देखे थे 9 जिला और 10 जगह, मतलब 9 जिला थे। ये सब हो गए। कौन कौन से जिला हो गए? तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर हो गया, सरगुजा हो गया, ठीक है ना, और जांजगीर चांपा शिवरी नारायण वाला हो गया था, बलौदा बाजार हो गया, रायपुर हो गया दोस्तों, राजिम है, धमतरी है, ठीक है, धमतरी भी हो गया। और कौन सा जगह है? इधर जगदलपुर हो गया था, है ना, जगदलपुर हो गया, और सुकमा है। और एक जगह कोई छूट रहा होगा, देख लेते हैं एक बार। धमतरी हो गया था हमारा, सुकमा हो गया, है ना, दंड का जगदलपुर हो गया था, ये भी धमतरी है, राजिम है, इसका भी जिक्र किया था मैं। तो ये 9 जिला हो जाएंगे। ये रायपुर है, बलौदा बाजार, शिवरी नारायण मतलब जांजगीर चांपा जगह है, और सरगुजा, है ना, सरगुजा को भूल रहे थे। चलिए तो इतना याद रखना है आपको। आगे देखते हैं अब हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे। हाँ, तो यह हमारा हो गया था धमतरी का लास्ट। प्रथम चरण में सबसे अंतिम में इसे जोड़ा गया है। पहले 9 स्थल को ही प्रथम चरण में विकसित करना था, लेकिन बाद में जोड़ दिया गया प्रथम चरण में। देखिए प्रथम चरण में 10 स्थल 9 जिले के शामिल है। वो जगह कौन कौन से उसको एक बार देख लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये पूरा मिल जाएगा इसी में, देखिए ध्यान से देखेंगे। पहले तो गिन लेते हैं, 9 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10, है ना। 10 स्थल को देखना है और 9 जिले हैं। देखिए एक जो जिला है धमतरी में 2 स्टार लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 स्टार लगा हुआ है। 2 स्टार लगा हुआ है मतलब धमतरी जिले बस में 2 जगह स्थल है। कौन कौन से धमतरी जिला में है? तो मुकुंदपुर और एक जगह है सिहावा, ठीक है। बाकी सिंगल सिंगल है। अगर फिर से बात करते हैं, देखिए कौन कौन सा जिला है? तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, सरगुजा, ठीक है, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, रायपुर, राजिम, गरियाबंद, ठीक है, मतलब धमतरी वही हो गया, धमतरी गरियाबंद, और जगदलपुर और सुकमा, ये जो जगह है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सीतामढ़ी हरचौका ये एमसीबी में है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? सरगुजा में है। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में है। तुरतुरिया बलौदा बाजार में है। चंदखुरी जो जगह है वो जो है रायपुर में है। राजिम गरियाबंद में है। सिहावा और मुकुंदपुर तो आप सभी जानते हैं कहाँ है, धमतरी में है। रामाराम सुकमा में है, और जगदलपुर तो बस्तर में है, ठीक है। तो इतना जगह आपको याद हो जाना चाहिए। आशा करता हूँ कि
ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। इसी प्रकार वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर करें, जिससे ये जो सीरीज़ है छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास आप तो ख़त्म कर सको। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।